अच्छा, आप लोग नहीं जाते हो वहां पे, उनके घर जाके बयान नहीं दर्ज करते? तो आप नहीं उनको नोटिस देके थाने क्यों बुला रहे हो? प्रेशर डालने के लिए कि 50 आदमी मैं खड़ा कर दूंगा, आ बेटा तेरी हिम्मत है बोलने की तो बोल। है क्यों साहब? 6 पुलिस वालों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है, तो थाने आके बयान दो, देखता हूं कैसे बोलते हो। ऐसा कौन सा प्रावधान है कि आप थाने में बैठ के ही बयान दर्ज करेंगे और आप घटनास्थल पे या गवाह के घर में नहीं जाएंगे? ऐसा कौन सा प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है। तो ये आपके ये जो एसडीओपी साहब थे थाने में, विटनेसेस को प्रेशराइज करना चाहते थे। चलिए आगे बढ़े। लोगों ने बताया कि उसको ये उस वाले जिन लोगों का नाम बताया है सर, इन लोगों के द्वारा पैसे मांगे गए 20,000 रुपये और उसको उसके साथ मारपीट की गई सर। और वो जबकि रिपोर्ट लगाने आया था खेमू के विरुद्ध, जो उसके विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था, वो लगाने आया था, वो रिपोर्ट नहीं लिखी गई और कि तुम्हें जेल भेज देंगे अन्यथा 20,000 रुपये लाओ, 20,000 रुपये की डिमांड की गई थी। अच्छा, और उसको थाने बैठा गया थाने में बैठा के रखा सर। जी। चलिए आगे बताएं क्या हुआ। सर अलग सिंह साहब सिंह। नहीं वो ठीक है, बयान दर्ज हो गए। अगला पर्चा कब खोला? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जब मैं डायरी देखूंगा ना तो मेरे से कोई पर्चा छूट ना जाए। सर उसके बाद सर 6वां पर्चा है सर 9/9/19 का सर। 9/9/19 का तो आपने बताया ना बयान दर्ज हो गए। सर उसके बाद 11 तारीख को स्टेटमेंट है सर। 11 को भी स्टेटमेंट है? सर हाँ ठीक है। अशोक रावत साक्षी, उनके मतलब पक्ष के साक्षियों के सर। उनका भी यही बयान है जो पुराने विटनेसेस का हाँ था? उन्होंने पुष्टि चलो की। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। फिर 15/9 का पर्चा है सर। इसमें क्या हुआ? इसमें सर जो थाने के वीडियो फुटेज थे सर, उनको उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने थाना वहाँ पहुँचे हैं सर, लेने के लिए फुटेज लेने के लिए वीडियो के सर, सीसीटीवी फुटेज के। उनको मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, सिर्फ उपलब्ध कराना बताया है सर, ये लिखा हुआ है सर। उपलब्ध कराना बताया मतलब मिल गए? उनके द्वारा सर ये लिखा हुआ, अपराध सदर में बेचना हेतु ग्वालियर पहुंचा थाना प्रभारी बिरगड़ा से अपराध के संबंध में चर्चा की तथा थाने की वीडियो फुटेज के संबंध में जानकारी ली तो उनके द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराना बताया। उपलब्ध करा दिए ना वीडियो ऑफ पीपीएफ? और नहीं उपलब्ध नहीं हुए सर, उपलब्ध कराऊंगा जब जल्दी उपलब्ध कराएंगे वो, ऐसा बताया थाना प्रभारी। अच्छा, थाना वार प्रभारी कह रहा था, अभी रुक जाओ जरा मुझे कुछ करने दो उसमें, ऐसा है? सर इस दिन सर 15/9 को सर फुटेज नहीं मिले हैं सर। आपका पुलिस वाला पुलिस वालों से सीसीटीवी कैमरे के थाने में जो पोस्टर इंस्टॉल्ड है उससे फुटेज नहीं निकाल पा रहा है? अरे आप बताओ तो, क्योंकि हमारे सीबीआई के वकील साहब खड़े हैं, तो हमको ये तय करना है कि आप लोग किसी काम के हो कि नहीं हो, ताकि हम सीबीआई को भेजना है कि नहीं भेजना है। तो आपका कहना है कि आपका एसडीओपी थाने में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज के कैमरे के फुटेज की रिकॉर्डिंग भी नहीं ले पा रहा है, ये कहना चाहते हो? नहीं तो कहां ली उसने? जी कब ली उसको? आगे बताएं कौन सा पर्चा है? सर
उसके बाद सर 22/9/19 का पर्चा है सर। 22/9/19 को क्या किया है इन्होंने? FSL रिपोर्ट प्राप्त की है सर। किस चीज की? किस चीज की FSL? सर उसमें विसरा में उसमें पूछा था कि इसमें कोई हाँ, रासायनिक अरे घोषित विसरा वो की नहीं था। रिपोर्ट प्राप्ति किसकी है? इसकी है सर, ऋणात्मक पाए गए हैं सर उसमें। हैं? FS जो विसरा की रिपोर्ट आई है सर, उसमें जहर नहीं पाया गया सर, ये वाली रिपोर्ट प्राप्त की है सर। हाँ, वो विसरा की रिपोर्ट है ना। सर ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद सर CCTV के फुटेज नियंत्रण टेस्ट वाले सर। हम्म। सर उसके बाद CCTV के फुटेज प्राप्त किए हैं सर। प्राप्त हो गए 22 तारीख को। सर जी। उसका पंचनामा बनाया सर। हाँ, आप लाए हो वो CCTV फुटेज यहाँ पे नहीं सर, थाने पे है सर। थाने पे? उसके बाद सर उन्होंने फुटेज के CCTV फुटेज एवं तैयार पंचनामे तैयार किए गए हैं सर। आप ऐसा कीजिएगा, किसी अपने सिपाही को खबर कर दीजिए, वो लेके आ जाए। जब तक आप ये डायरी पूरी कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो आपको जरा 2 मिनट के लिए अनुमति दे रहे हैं, आप बाहर जाएं, अपने वो सिपाही को या जिसको भी फ़ोन करना है कीजिए, और इसमें जितने भी आपके CCTV फुटेजेस हैं सब बुलवा लीजिए। आप जाएं, 2 मिनट के लिए बाहर चले जाएं, यहाँ से फ़ोन मत लगाइए। इसके CCTV फुटेज की सर। अरे वो तो जब्त हो गए ना, ठीक है। उसमें सर अन्य किसी व्यक्ति का रक्षण होना नहीं पाया गया सर। हैं? हवालात में किसी अन्य व्यक्ति का उपस्थित होना नहीं पाया गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके साथ मतलब CCTV फुटेज में उपस्थित होना नहीं पाया गया, सर इसके मतलब CCTV फुटेज में सब दिख रहा होगा कि आदमी सुसाइड कर रहा है, ऐसा? सर नहीं, आपने तो देखा है ना CCTV फुटेज? वो उसकी स्क्रिप्ट देखिए सर। आपने भी CCTV फुटेज देखने की आवश्यकता नहीं समझी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप। स्क्रिप्ट में क्या लिखा है उसमें? स्क्रिप्ट में सर पूरा टाइम से सेट है सर उसमें। अरे सेट वेट सब क्लियर लिखा क्या है ये बताओ। ये कि वो सर 6:28 पर 27 पर हवालात में गया है। उसने साफी से लटकने का प्रयास मतलब किया। CCTV, हाँ, साफी से लटकने का प्रयास किया है इसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर। एक बार गिराया और उसके बाद फिर सर वो ऊपर उसने दोबारा साफी से बांध के गले में वो ऊपर अपना फांसी लगाई। एक बार गिरा भी है वो। आपके सिपाहियों की नींद नहीं खुली है ना? आपके सिपाहियों के सामने कोई आदमी फांसी लगा रहा है, ऐसा आपके CCTV फुटेज में है, ऐसा आपका कहना है। परंतु बड़ी आश्चर्य की बात है, आपने CCTV फुटेज तक देखने की हिम्मत नहीं की, राइट? परंतु CCTV फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि एक आदमी ने फांसी लगाने का प्रयास किया, वो गिर गया। गिरने के भी आपके सिपाहियों का आवाज नहीं आई, पता नहीं किस बात पे मदहोश बैठे थे। चलिए आगे बढ़े। सर 30/9/19 का पर्चा है सर। नेक्स्ट 30/9/19 जी, इसमें क्या हुआ? इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कोई कार्रवाई नहीं, नो प्रोसीडिंग्स जी। उसके बाद सर 4/10 का पर्चा है सर। 4/10 के पर्चे में क्या हुआ? सर वो हार्ड लैपटॉप बुलवा डिस्क लेना। सर, जो उपनिरीक्षक रेडियो विनोद उपाध्याय है उसे हार्ड डिस्क चाहिए गई है सर इसकी सर। किस चीज की? इसकी CCTV अभी CCTV फुटेज मिला है, CCTV फुटेज की हार्ड डिस्क आपको नहीं मिली है, नहीं है ना? सर। एक SDOP अपने थाने से CCTV फुटेज की हार्ड डिस्क नहीं निकाल पा रहा है, राइट? ये कहना चाहते हो? विनोद उपाध्याय सर उपनिरीक्षक रेडियो जो है सर। अरे SDOP कर रहा था ना इन्वेस्टिगेशन, जी सर। वो थाने से अभी CCTV फुटेज की हार्ड डिस्क भी नहीं निकाल पा रहा है ना? इसने विनोद से क्या कहा? विनोद, आपका पूरा नाम क्या है? विनोद उपाध्याय सर। उपाध्याय, ये ASI है? सर सब इंस्पेक्टर सर। हैं? सब इंस्पेक्टर सर। SI साहब है? उपनिरीक्षक रेडियो सर। SI रेडियो
टू मेक हार्ड डिस्क अवेलेबल, ठीक है। फिर क्या हुआ सर? ये 4/10 को हो गया, फिर क्या हुआ? डाटा पेन ड्राइव में लिया गया था सर। पेन ड्राइव में ले लिया, अच्छा, कोई बात नहीं। और क्या हुआ फिर? ठीक है सर। 4/10 पे ये कार्रवाई होगी, आगे क्या हुआ? 6/10 है सर उसके पास। फिर क्या हुआ? 6/10 को वीरगढ़ थाने पहुंचे हैं सर। ये थाने पहुंचे, फिर क्या किया इन्होंने? प्रकरण के आरोपी कथित थाने पर पदस्थ कर्मचारियों के कथन भेजने हेतु ये कथन हेतु गए, फिर क्या हुआ वहां पे? किसी के कथन नहीं हुए हैं सर। मतलब संदेहियों के कथन लिए हैं। सर थाने पर उपस्थित जो कर्मचारी थाने अच्छा, जो उपस्थित कर्मचारी थे उस दिन, सर, है ना, संदेही तो नहीं थे। संदेहियों का क्या हुआ था? सस्पेंड हो गए थे, क्या हुआ था? हाँ हटा दिया था, हैं? उस दिन हटा दिया था। कहाँ लाइन, पुलिस लाइन भेज दिया था? सस्पेंड भी नहीं किया था? सस्पेंड हुए हैं सर। सस्पेंड हुए थे सारे के सारे? अच्छी बात है, चलो। राय श्याम शर्मा। हाँ ठीक है, इंक्वायर्ड फ्रॉम पुलिस पर्सनल। पता नहीं, हमारा माइक भी कह रहा है कि सर आप लोग कुछ गलत बता रहे हो जी। आप ही आ जाओ सर। अच्छा, आपका फोन बज रहा है भैया? ये अपने माइक में लाइट डिटेक्टर लगाया है क्या? जी बताएं, आगे बताएं। निरंकार जी, आपका फोन और लाइट डिटेक्टर आप ही के फोन में लगा है, चलो ठीक, आगे बढ़े। सर सस्पेंशन में कंफर्म नहीं हूँ सर मैं। आपको भी कंफर्म नहीं है तो वो हम कंफर्म करा लेंगे, चिंता नहीं करो। आप तो कार्रवाई बताओ। 26/10 हैं? 26/10 को हुआ सर। फिर 20 दिन के बाद खुली डायरी 26/10/19 जी। तो वो सर साक्षियों को भेजने के लिए अधिकारी कर्मचारी थे सर अपचारी, उनके कथन के हेतु कथन हेतु एक खाना पूर्ति की गई। कथन हेतु भेजने हेतु कहा गया। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? 26/10 को ही हो गया, पेपर फॉर्मेलिटी। फिर आगे क्या हुआ? सर 30/10/19 का है सर। हाँ हाँ, 14 तारीख को सर। इनको क्या किया इन्होंने? उस दिन सर सहायक उप निरीक्षक घनश्याम पुलिस वालों के बयान लिए? आशीष अच्छी बात है, स्टेटमेंट्स ऑफ पुलिस पर्सनल, राइट सर। अच्छी बात है। और क्या हुआ सर? ये वो सारे पुलिस वाले हैं जो घटना के समय थाने में उपस्थित नहीं थे, है ना? ये तो थे सर। संदेहियों के बयान लिए हैं क्या? हाँ सर। और पुलिस सस्पेक्टेड पुलिस पर्सनल? सर अच्छी बात है, आपने ले लिया, बहुत अच्छा किया। आगे बताएं। सर 31/10/19 का है सर। जी, क्या हुआ उस दिन? आरक्षक महिपाल के कथन है सर। फिर पुलिस वालों के सौ गए। हाँ, जी सर। महिपाल तो वो नहीं है इसमें? नहीं संदेही तो नहीं है? नहीं कर्मचारी है थाने का सर। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे हम। फिर सर 24/12/19 का है सर। 24/12 मतलब 1.5 महीने के बाद, है ना? सर अब जो है धीरे धीरे इंटरवल बढ़ना शुरू हो गया है। 1.5 महीने के बाद क्या खुली डायरी में, पर्चे में क्या लिखा है? कोई विशेष कार्रवाई नहीं है सर। कोई कुछ खास कर, नो प्रोसीडिंग्स, राइट? कोई विशेष कार्रवाई है कि नहीं? बस ये उसको जो मजिस्ट्रियल ज्वाइंट उसकी हो रही है साथ में सर, उसका वो लेके सर। नहीं, आपके हिसाब से कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद सर 29/12/19 का है सर। 29/12 सर फिर 1.5 महीने के बाद, राइट? फिर क्या किया इन्होंने? सर पटवारी का
जो हल्का पटवारी का नक्शा मौका है सर, उसको प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए हैं सर थाना प्रभारी को। तो अच्छा, थाना प्रभारी से कहा कि आप पटवारी से नक्शा मौका बुलवाएं। वाह, वेरी गुड। जी, ये आईओ हैं, सर आइए। वो खुद इन्वेस्टिगेशन ना करा के अब वो थानेदार से कह रहे हैं, राइट? चलिए सर, आगे बढ़ें। इसका 30/12 का सर। 30/12 मतलब अगले दिन। जी, क्या हुआ? इसमें जो कर्मचारी सर लाइन अटैच हुए थे सर, हाँ, मैंने कहा था सस्पेंडिंग हुए होंगे। लाइन आपके एसपी साहब को अपने थाने में मृत्यु पे भी आदमी को सस्पेंड करने की हिम्मत नहीं है। लाइन अटैच हुए थे जी, उनका क्या हुआ? कस्टोडियल डेथ में भी सस्पेंड करने की हिम्मत नहीं है आपके एसपी साहब की। सर मैं कंफर्म नहीं, अभी आपने कहा लाइन अटैचमेंट, जो लोग लाइन अटैच, नहीं सर, सर सस्पेंड होकर भी लाइन अटैच होते हैं सर। भाई साहब, सस्पेंड होके लाइन अटैच नहीं होते। सस्पेंशन शब्द अलग होता है, लाइन अटैच अलग होता है। आप हमें ये मत बताइएगा। सॉरी सॉरी। लाइन अटैचमेंट आपको फील्ड से हटा के कहते हैं कि आप यहाँ बैठ जाओ, आप मुफ्त की तनख्वाह खाओ। और सस्पेंशन में आप वर्दी नहीं पहन सकते हैं और आधी सस्पेंशन अलाउंस मिलेगा। सर और उसमें हेडक्वार्टर बैठता है कि आपको यहाँ जाना है या वहाँ रहना। सर तो ज़्यादा आप हमें कानून मत बताइएगा प्लीज़, सर नहीं तो हम आप ही की अकलमंदी पे प्रश्न चिन्ह उठा देंगे। इसमें आरोपीगण की तलाश कीजिए। आरोपीगण, अब आपके आरोपीगण जो लाइन अटैच्ड हैं वो फरार हो चुके हैं, राइट? पुलिस वाले जो आरोपीगण हैं वो अब आपकी नजरों से फरार हो गए और आप कहते हैं लाइन अटैच्ड हैं। तो वो तो लाइन पे उपस्थित होंगे आपके हिसाब से, है ना? उपस्थित नहीं मिले लिखा हुआ है सर। हैं? उपस्थित नहीं मिले लिखा हुआ है सर। नहीं मिले, राइट? तो उनको तो सस्पेंड भी नहीं कर पाए, लाइन अटैच किया, वो लाइन में भी नहीं आ रहे हैं और अब वो जो है फरार हो गए हैं आपके, राइट? उसके बाद सर 7/1 का पर्चा है सर। 7/1/20 का सर सस्पेक्टेड एब्सकॉन्डिंग। पटवारी का सर, हल्का पटवारी का नक्शा प्राप्त किया है सर। क्या बात है सर, 3 महीने के बाद तो स्पॉट मैप मिलता है आपको, है ना? जी, घटना के 3 महीने लग गए आपको स्पॉट मैप लेने में। और अपराध सर के नामजद आरोपी जो थे सर, हाँ, उनको विजय सिंह राजपूत, विजय कुशवाहा, इनको सबको सर पुलिस लाइन आरआई से कहा है कि इनको घटना के संबंध में पूछताछ करने के लिए उन्हें भेजा, उपस्थित करें। क्या बात है जी। जी, इसके बाद फिर क्या किया उनका? पूछताछ कर उनके कथन लिपिबद्ध किए सर। उनको भी हवालात के सामने बैठाया कि नहीं बैठाया है? नहीं बैठाया, कोई बात नहीं सर। जी, फिर क्या हुआ सर? तो सर 29/2/20 का है सर। 29/2 मतलब फिर 1 महीने के बाद, राइट? क्या हुआ इसमें? कोई विशेष कार्रवाई नहीं सर। कोई कार्रवाई नहीं है जी। फिर 20/3/20 का है सर। 20/3 मतलब फिर 20 की 30, अच्छा 20/3, सॉरी 20 सर। 20 मार्च 20 क्या किया उन्होंने? उसमें सर जो ये अब डायरी आ गई है सर, अब पता अब दूसरे आईओ के पास आ गई। सर 29/2 से डायरी दूसरे के पास आ गई। अच्छा, ये कौन है सर 29/2 में किनके पास आई? आत्माराम जीडी आत्माराम शर्मा। है? जीडी शर्मा। जीडी शर्मा, ये क्या है? एसडीओपी करेरा। ये भी एसडीओपी साहब है जी सर। तो आप मतलब दूसरे जिले के अधिकारियों से करवा रहे थे? सर 20/3
एक मिनट, आप दूसरे जिलों के अधिकारियों से इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे? घटना कहाँ की है? ये बेलगड़ा की है सर, ग्वालियर की। हैं? बेलगड़ा ग्वालियर की, बेलगड़ा थाना ग्वालियर की सर घटना से। और आप इन्वेस्टिगेशन शिवपुरी वालों से करवा रहे थे? करेला शिवपुरी में आता है ना? सर तो मतलब दूसरे जिले के अधिकारियों से आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे, है ना? सर इसका मतलब ये है कि ग्वालियर पुलिस को ग्वालियर पुलिस पे विश्वास नहीं है ना? तो फिर तैयार रहिए इंद्रापुरकर जी, जब खुद ही कह रहे हैं कि हमें हम पे विश्वास नहीं है। चलो आगे बढ़े सर। सर मृतक के विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध हुआ था सर, हम्म, SC/ST एक्ट का सर, अपराध क्रमांक 81/19, हम्म। उसके फरियादी खेमू कोरी का कथन लिया है सर उन्होंने। अब 20-3-20 क्राइम नंबर कौन क्या है उसका? जिसमें 81/19 सर। 81 बता, इसके फरियादी का बयान ले लिया। क्यों भाई? आप व्यक्ति की मृत्यु की बात कर रहे हो कि उसकी हिस्ट्री निकाल रहे हो? चलो कर लिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। इस दिन के बाद सर 21-3 का पर्चा है सर। 21 अगले दिन का? सर जी, क्या हुआ इस दिन? सर इसकी FIR इस प्रकरण की थी वो सर, जो जो मृतक के खिलाफ FIR थी, सर। वो आप इस डायरी में ले आए? जी। बहुत अच्छा किया। जी। इक्कीस तीन के बाद सर 23/6 का है सर। 23/6, 3 महीने बाद? सर इसमें सर 23वां पर्चा है सर 21-3 का सर। और जब आपने 21 दिन बताया है। हाँ सर 21-3 का सर 23वां पर्चा था सर, 23वां पर्चा, और फिर ये डायरेक्ट 25वां पर्चा लगा है सर। हमें नहीं मालूम, मतलब डायरी में से आप लोगों ने कागज भी गायब कर दिए, ये कहना चाहते हो? नहीं नहीं सर, नहीं कहना चाहते? तो 21 दिन के बाद एक लेख पत्र दिया है सर बेलगाड़ा थाना प्रभारी को सर। 23/6 को नेक्स्ट पर्चा काटा है सर। 23/6 को कटा है। नेक्स्ट पर्चा काटा है। और अभी रुक जाओ, अभी आपने कहा कुछ 2 पर्चे गायब है। नहीं गायब नहीं है सर। अरे 23 के बाद 25 आ गया, एक पर्चा गायब हो गया ना? सर स्पष्ट है, पानी नहीं गिर गया ऐसा लग रहा है। तो पानी तो गिरेगा ही। तो आप ये बताओ कि पर्चा गायब है कि कंटिन्यूटी में है? अरे वो सरकारी वकील साहब बैठ जाओ सर, प्लीज। आप सिंह साहब और चौबे जी कुर्सी दो। 25वां है सर। तो 24वां का है? लगा नहीं है सर अभी। गायब कर दिया गया? सर मैं डायरी पूरी देख के पता सर। तो आपको बुलाया किस लिए था? डायरी लाके हमारे सर पे पटकने के लिए? नहीं सर। आपके पास 23 नंबर का पर्चा है, उसके बाद 25 नंबर का पर्चा है, सर 24 नंबर का पर्चा मिसिंग है। सर मैं देख लूंगा डायरी के भाई सर। अरे अभी तो ये बताइए, 24 नंबर का पर्चा मिसिंग है ना? सर उसका क्रम देख लूंगा सर, कहीं कहीं क्रम तो नहीं बदल गया है सर। अरे वो तो ठीक है, अभी तो आप यही कह रहे हो ना कि मिसिंग है। चलो, अब 25 नंबर के पर्चे में क्या है? 23/6 को इसमें लिखे थे सर, अपराध शहर में थाना प्रभारी बेलगाड़ा को प्रकरण में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही न्यायिक जांच की अत्यंत स्थिति अवगत कराने के पत्र भेजकर निषेध किया गया है। न्यायिक जांच की स्थिति स्पष्ट होने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मतलब अब हम जुडिशियल इंक्वायरी के बाद कुछ करेंगे, राइट? जी, फिर क्या हुआ? 26वां पर्चा है सर 14/8 का सर। 14/8, फिर 2 महीने के बाद। जी, अब क्या किया इन्होंने? वही सर अत्यंत स्थिति चाहिए सर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी, राइट। फिर क्या किया है? बस 7/10 में है सर नेक्स्ट पर्चा सर। 7/10 का पर्चा है, क्या हुआ इसमें?
इसमें ये लिखे थे सर, अपराध सर्वे थाना प्रभारी बेलगड़ा अपने श्याम शर्मा से मोबाइल पर संपर्क कर प्रकरण संबंध चर्चा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण की न्यायिक जांच अभी पूर्ण हुई है सर। ये न्यायिक जांच के लिए रोक दिया आपने, राइट? न्यायिक जांच की प्रतीक्षा है। जी जी जी, ये हमको मालूम था आप करने वाले, हमने इसीलिए कल प्रश्न बना दिया था। आप लोगों के जवाब हम लोग को पता रहते कि आप कितने पानी में हो। 28 सर 11/11 का है सर। 11/11 सवा साल के बाद 7/10/20 के बाद सर। 28 11/11/20। 11/11/20 है? 20 है। साल भी तो बोलो ना जी, सॉरी, मतलब 1 महीने के बाद जी। आपके तो हाथ कहाँ पर है दीक्षित जी? है? कोई कार्रवाई नहीं सर। कोई कार्रवाई नहीं, फिर क्या हुआ आगे? से जानते, तुमको पता है कि अब क्या जवाब देंगे, इसलिए आपको आज एडजमेंट ना मांगना पड़े। हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया कि इस प्रश्न पे तैयार होके आइए जी। कोई कार्रवाई नहीं की। फिर अगला पर्चा